गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर और बुरी खबर। और खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन्स वर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स टू पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर्स के जो कर्जे देने थे वो अब मौखर कर दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक डेफर्ड लोन्स टू पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने ये कर्जे पोस्टपोन किए हैं, डिले किए हैं, डेफर्ड किए हैं, यानी आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ये कर्जा अब उसने ये कहा है कि पाकिस्तान को नहीं मिल रहा अभी। और ये बात कही गई है कि फिस्कल ईयर के एंड तक, यानी कि माली साल के आखिर तक तो आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते 2023 में कि ये कर्जा आपको मिलेगा। तो आपको इसकी ड्यूरेशन भी पता चल गई, मुद्दत भी पता चल गई कि कब तक नहीं मिलेगा। आगे उसके बाद भी मिलता है या क्या शराइत है वो तो हमें उसी वक्त पता चलेगा। अभी तो इतनी बहुत सी डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, वो बात हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियंस की बेस पर। यानी पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, वो इसके ऊपर क्या कहते नजर आ रहे हैं कि इस बिना पर अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या शक्ल निकल के सामने आ रही है, और उस बेस पर हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आइंदा क्या होने लगा है। अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपके सामने इस खबर की कुछ डिटेल्स रखे देती हूँ। और वो खबर कुछ इस तरीके से है कि इन अ मेजर ब्लो या अ बिग जोल्ट टू पाकिस्तान इकोनॉमी, द वर्ल्ड बैंक हैज़ डिलेड द अप्रूवल ऑफ द टू लोन्स worth 1.1 billion dollars until the next fiscal year. The lender has also opposed slapping a flood levy on imports, creating a new hole in an already ambitious 32 billion annual financing plan. अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि ये किस किस काम के लिए ये कर्ज थे। देखिए, इसमें दो हैं, क्योंकि ये बात कही थी, एक तो एनर्जी सेक्टर में था, कोई 60 करोड़ डॉलर का कर्जा कहा गया था, और कोई 45 करोड़ डॉलर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोई ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगला माली साल जो है, यानी अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर आप वेट करें, उस वक्त फिर देखेंगे कि क्या हो या अप्रूव हो सकता है। अब मैं आपके सामने वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और आंखें खोल देने वाले वो हकाइक रखने लगी हूँ कि जिससे ही पता चलता है कि हमने क्या किया है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। जो IMF का प्लान है वो IMF नहीं देता, वो कंट्री खुद बनाता है। यानी जब हम ये बात करते हैं कि IMF के प्लान में हमने जाना है, तो उसके पास कोई प्लान नहीं है, वो हमारे मुल्क ने उसको प्लान बनाकर देना है या दिया है। और IMF उस प्लान को, उस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो प्रोग्राम जो है वो कंट्री की तरफ से होता है, मुल्क की तरफ से होता है। तो इसको हमें ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी कई मरतबा ऐसा बोलती रही हूँ। मेरा ये ख्याल था कि IMF की तरफ से जो है ये प्रोग्राम वगैरह बनता है। अच्छा, फिर इसमें क्योंकि मैं देख रही थी कि कई एक प्रोग्राम जिसके ऊपर हुए, दुनिया न्यूज़ का जो कामरान खान का प्रोग्राम, उसके ऊपर कई एक एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर इज़हार ख्याल किया। और इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारा डेलीगेशन जनेवा गया तो हमने आपको ये बताया था कि जनेवा में इसहाक डार यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की 2 मीटिंग्स हैं, साइडलाइन मीटिंग्स वर्ल्ड बैंक की अथॉरिटीज़ के साथ होंगी, और उसमें कर्ज की बात की जाएगी और हमें कर्ज देने की अप्रूवल होगी। लेकिन फिर हमें ये पता चला कि 2 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अब इससे ये पता चलता है कि वो दोनों मीटिंग्स पॉजिटिव नहीं थी, वो दोनों मीटिंग्स कामयाब नहीं हो सकी। अगर वो मीटिंग्स कामयाब हुई होती तो फिर यकीनी बात थी कि ये कर्ज जो है ये मौखर ना किया जाता, ये कर्ज हमें मिलता। तो उन मीटिंग्स पे, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, हालांकि बताना चाहिए था, इसहाक डार साहब को बताना चाहिए था कि उनकी मीटिंग्स कैसी रहीं, क्या वो बात मान गए हैं उनकी, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं की गई। एक और बात जो की गई वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट है वो भी इसके अंदर एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि IMF ये पसंद नहीं करता कि स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट हो, और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो यही है। फिर इसमें यह है कि ये भी कहा गया है कि जब तक मुल्क की इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो नया कर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ज़रा रीसेंट पास में जाएं, हमने जो प्रोग्राम्स किए तो उसमें कई मरतबा IMF ने गारंटी मांगी और कहा कि हमें गारंटी चाहिए, सऊदी अरेबिया के लेकर दे दें। बल्कि जिस वक्त फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और वो बातचीत करे थे, इस तरह की खबरें आती नहीं, तो उसको भी कहा गया कि गारंटी ले दें। उसके बाद सऊदी अरेबिया को कॉल्स की गई और फिर चाइना से जो किया गया, क्योंकि उनका यही डिमांड थी कि चाइना या सऊदी अरेबिया से बात करें, क्या वो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करेंगे। तो अब जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि जब तक इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होने का उनको कोई गारंटी नहीं होगी तो वो मदद नहीं करेंगे, कर्जा नहीं देंगे। एक और बात बड़ी अहम, ये जिनेवा में पैसे मिले हैं वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के, ये मैंने आपको अभी बता दिया, 45 करोड़ डॉलर
और 60 करोड़ डॉलर्स जो थे। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि जो जनेवा में पैसे मिले हैं ना, जितने भी मिले हैं, वर्ल्ड बैंक ने दिए, किसी और ने दिए, जनेवा में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स जो हैं, एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी हुई। ठीक है, आप उसको चंदा कह लें, हम उसको तनकीद करके भीख कह लें, आप जो मर्जी कह लें, जिस तरह कहते हैं कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, जो मर्जी आप उसको कह लें। लेकिन उसमें जो अमाउंट मिला वो अमाउंट ऐसा नहीं है कि सारे का सारा अमाउंट फौरी तौर पर पाकिस्तान को मिल जाएगा हमें और हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। जिनेवा में मिलने वाले 10 बिलियन डॉलर्स भी अगर हैं तो उसमें से 90% जो अमाउंट है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए है। यानी ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि सस्ती बिजली है तो उसका प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, जो फ्लड की वजह से ये सिचुएशन है, ये तो यहाँ पर आप ये कर दें, उसके लिए हम इतने दे देंगे। तो वो अमाउंट उस वक्त मिलेगी जब हमारे वो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, जब हम उनको प्लान बना कर देंगे, वो शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने फिर उसकी इंस्टॉलमेंट कब रखी है, वो कंप्लीट होने पर, शुरू होने पर, दरमियान में कब देंगे, ये उनकी मर्जी है, जो वो तय करेंगे। लेकिन ये कोई ऐसी अमाउंट नहीं है कि जो फौरी तौर पर हमें मिल जाएगी और हम उसको जो है अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो वो पैसे देते हैं हम उसको उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं या खा पी जाते हैं, उड़ा जाते हैं, कहीं और लगा लेते हैं, गैर कानूनी तौर पर जो है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, बाद में पता चलता है, सामने आता है। 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो बालाकोट सिटी बनना था। बालाकोट के अलावा पाकिस्तान के बड़े काफ़ी इलाकों में ये ज़लज़ला आया था और इसमें बड़ी तबाही हुई थी। वो जो सिटीज़ बनाने के लिए पैसा दिया गया था, जहाँ जहाँ सिटीज़ बनने थे, वो कहाँ हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्टिस साकिब निसार के दौर में जो कर्ज इकट्ठा किया गया डैम के लिए, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब ऐसे तो बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसके ऊपर कर्जा लिया गया उसको वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड जब किसी नेशन का होगा, किसी कंट्री का होगा, तो क्या आप समझते हैं कि वो इस तरीके से आप पे एतबार करेंगे और आपके साथ बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की जो सिचुएशन है, तो अनकरीब ये कहा जा रहा है कि डॉलर 300 तक पहुँच जाएगा और फ्री फॉल हो जाएगा डॉलर। तो जैसे ही ये डॉलर फ्री फॉल पे जाएगा तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कौम को, दुनिया को, कि क्या हो गया हमारे साथ और हमने अपने साथ क्या कर लिया है। तो 300 का कौन खरीद सकेगा डॉलर? आपको लगता है अभी भी जो हुंडी या हवाला है, जो कि इस तरह के तरीके हैं, इलीगल तरीके से जो आप पैसा बाहर भेजते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 275, 272 टू 75 टू 80 तक वो डॉलर्स का ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वो इसको इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और ये जो बात की जा रही है ना, लोगों को मना किया गया है कि जनाब आपने हुंडी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने गलत तरीके से जो भी भेज रहा है पैसा उसको पकड़ लो, उसको ये कर लो, बंद कर दो। आवाम कहाँ भेज सकती है पैसा? कौन भेजेगा? 80-90% तो आपके लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उस इलीगल वे को। ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? अभी भी जो लोग मना कर रहे हैं ना कि नहीं भेज सकते, वही लोग, इलीट, वही क्लास जो है वो इस तरीके से अपना पैसा बाहर भेज रही होगी। आप ये मोहर लगा दें इसके ऊपर, मैं आपको कह सकती हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वक्त भी जो पैसा बाहर पाकिस्तान से जा रहा है वो उन्हीं लोगों का जा रहा है जो ये मना कर रहे हैं कि लोग पैसा बाहर ना भेजें, जो कि गरीब भेज ही नहीं सकता। आपकी 70-80-90% आबादी तो ये करती ही नहीं, उसने कहाँ से करना है? तो जो 10% लोग करते हैं उसका आपको पता है। अच्छा, क्योंकि 275 देखिए ना, मैं आपको बताएं 270-75 का वो कहाँ बेचारे कर सकेंगे कि अगर उन्होंने 2 लाख रुपया कहीं बाहर उठा के भेजना है या 5 लाख भी भेजना है तो उस पर उनको कितना ज़्यादा देना पड़ा, उनकी कितनी कमी हो रही है। वो कहेंगे भाई रखे रहो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, निकाल के अपने पास रखवा लेंगे मैक्सिमम। ये एक और बात आप याद रखें कि 2 बिलियन डॉलर्स तो हमने उन मल्टीनेशनल्स को देने हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। जो बाकी कर्जा है ना, जो हम कहते हैं पहले 8.5 बिलियन डॉलर्स हमने 6 मंथ्स के अंदर जून तक देना था, अब कहा जा रहा है वो तो 13 बिलियन डॉलर्स हो गया है। कितना हो गया? तो 2 बिलियन डॉलर्स तो हमने अपने मुल्क के अंदर काम करने वाले मल्टीनेशनल्स को देना है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो इतना बड़ा फ़र्क है, ये मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा गैप है कि उस गैप को पूरी ही नहीं किया जा सक रहा और जिसकी बिना पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये जनाब हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आखिर में एक और बात आपको बताना चाहूँगी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो इकोनॉमी पर काम करते हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी हैं, उनका शहबाज राना, उनका ये कहना था कि जो मुल्क की इकोनॉमी है ना, उसको एक बहुत बड़ा धचका उस वक्त लगा जिस वक्त शायद 2014 में हमने चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। वो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका था जिसकी बिना पर इकोनॉमी बहुत ख़राब हुई। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी कि पीटीआई की हुकूमत में एक मरतबा फिर
चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। तो अगर किसी कंट्री के साथ, यानी ये कि ये पाकिस्तान चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, उसके अंदर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप जो हैं वो उसको नहीं सह पा रहे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसके ऊपर अब इसमें क्या नुकसान है, इसमें क्या गलत है, क्या सही है, ये तो हमें बाकायदा इसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर हम जान सकेंगे। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स में मेरा ख्याल है इतना होगा, इससे कम टाइम होगा या जो भी होगा, इसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या है या नहीं है। तो वैसे तो जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर एक नए सिरे से IMF के साथ उसमें जाएं और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना शुरू करें। और दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि IMF आपको जो कुछ कह रही है, जितनी मज़ीद महंगाई करने का कह रही है, जितने मज़ीद टैक्सेस लगाने का कह रही है, वो सब आपको लगाने पड़ेंगे और आप आवाम की, गरीब की टूटी हुई कमर को मज़ीद तोड़ देंगे। दूसरा तरीका ये है। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 पॉजिटिव न्यूज़ भी दूंगी। उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ तो ये है कि UAE ने $2 बिलियन डिपॉजिट्स रोल ओवर कर दिए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना है। रोल ओवर हमने करवाने थे चाइना से और UAE से। चाइना को हमने कर्जा वापस करना था, क्योंकि उनका ये तरीक़ाकार है कि वो कर्ज जब तक उनको पहले वाला वापस ना किया जाए वो नहीं देते। बड़े सियाने हैं भाई, बहुत सियाने हैं वो। और दूसरा UAE, तो UAE ने तो जाहिर है कि वो तो हमें, सऊदी अरेबिया UAE तो ऐसे ही देते रहते हैं। वैसे हम बड़ी उनकी बातें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरा भला कहते हैं, मुस्लिम उम्मा और क्या क्या कुछ, लेकिन कर्जा फिर वही देते हैं। यानी दे दिया उन्होंने कर्जा, दे ही देते हैं वो, लेकिन उसमें फिर वो किस तरीके से निकालते हैं वो एक अलग कहानी है। इसमें जनाब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने, जियो की न्यूज़ बता रही हूँ आपको, उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में एक जगह पर वो बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला पोर्ट पे रुके हुए 5700 कंटेनर्स को रिलीज़ करना है। तो इसे अब हम रिलीज़ करेंगे क्योंकि UAE ने $2 बिलियन डिपॉजिट्स रोल ओवर कर दिए हैं। वो कह रहे हैं अब देखें ये पता चलेगा $2 अरब का कर्जा, ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हमें पता चल ही जाएगा। एक और जो खबर है वो ये है, अब आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं या नहीं, आप देख लें, कि हुकूमत ने कहा है कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बना ली है। खुश हो जाए आप, ये जो कुछ मैंने आपको बताया है सब नल एंड वॉइड, ख़त्म। देख लें, मैंने आपको कहा था मैं आखिर में पॉजिटिव न्यूज़ दूंगी। हुकूमत कह रही है कोई फिक्र की बात ही नहीं, जादू का चिराग ढूंढ लिया हमने, हम रगड़ेंगे सब कुछ ठीक। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ असल में क्या इसकी डिटेल्स हैं जनाब। इसमें लिखा ही इस तरीके से गया है, ये है जियो पे, और है कि मालूम हुआ है कि किसी भी मुआशी दलील के बजाय आला तरीन सतहों पर गैर फैसला कुन पन के पीछे बड़ी मुहर्रिक कुव्वत के तौर पर सियासी ख़यालात का लेबल लगाते हुए हुकूमत के आला पॉलिसी साजों ने IMF प्रोग्राम की बहाली के तातुल को तोड़ने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की और सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। अब जितनी मुश्किल ये उर्दू के मुझे भी समझ नहीं आ रही इस्तेमाल की गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला भी इतना ही मुश्किल होगा और इसका लगना भी इतना ही मुश्किल होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। चलें देखते हैं कि ये क्या है। इसमें यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब सख्त इक़दाम करने होंगे। ठीक है, किसकी रिपोर्ट है जनाब? ये मेहताब हैदर साहब की। ठीक है, कम से कम इकोनॉमी में तो इतने हार्ड वर्डिंग जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसमें बुनियादी तौर पर क्या किया जाएगा कि टैक्सेस और विद होल्डिंग टैक्सेस की शरह में इजाफे के ज़रिए 300 से 400 बिलियन रुपीज़ के इजाफी टैक्स लगाना। हाँ, जो मैंने आपको भी बात की, 2 ही सूरतें हैं, या डिफ़ॉल्ट या फिर टैक्सेस लगाना और महंगाई बढ़ाना। अच्छा, गर्दिशी कर्जा जो है 1640 अरब रुपए तक पहुंच गया था। इसे ख़त्म करने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा करना होगा। वही हुकूमत ने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि टैक्सेस लगेंगे, महंगाई में इजाफा होगा, और जैसा मैंने कहा कि गरीब आवाम की टूटी हुई कमर को मज़ीद आप चकनाचूर करने के चक्कर में हैं और तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास अभी तक के लिए इतनी ही डिटेल्स थी। इजाज़त दें, कोई और बड़ी खबर इस हवाले से आती है, कोई डेवलपमेंट होती है तो वो भी ज़रूर आपके सामने रखेंगे। आलिया शाह, साइनिंग ऑफ।